हेलो बिजनेस प्रोफेशनल। अगर आपको बिजनेस आपका सक्सेसफुल करना है तो आपको पास सिस्टम की ज़रूरत होती है। वो पास सिस्टम कौन से? पहले सोशल मीडिया सेटअप होना चाहिए। सेकंड आपका जो डिजिटल असेट है, वेबसाइट। थर्ड होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन सिस्टम। फोर्थ होना चाहिए आपका लीड जनरेशन सिस्टम एंड लीड नर्चरिंग सिस्टम। अगर ये पांच चीज़ें आपके बिज़नेस में है तो आपके बिज़नेस को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम माधव मेश्राम है। मैं एक ऑनलाइन मार्केटियर और बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ और मैं अभी तक बहुत सारे बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग का कंसल्टिंग करते हुए आया हूँ। अगर हमें अपना बिज़नेस सक्सेसफुल करना है तो हमें पांच चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो पांच चीज़ें कौन सी? यानी पांच सिस्टम होते हैं। पहला होता है एक सोशल मीडिया सेटअप जहाँ पे हमारा बिज़नेस का प्रेजेंस होता है। सेकंड होता है हमारा वेबसाइट यानी हमारी डिजिटल असेट। थर्ड होता है हमारा प्रेजेंटेशन, एआई बेस्ड प्रेजेंटेशन सिस्टम। फोर्थ होता है यानी जो लीड और इंक्वायरीज होती है उनको फॉलोअप लेने का एक सिस्टम। और फिफ्थ होता है लीड जनरेशन सिस्टम। अगर ये पांच चीज़ों में अगर एक भी चीज़ हमारी कम है तो हमारे बिजनेस को स्केल अप नहीं कर सकते। अगर ये पांच चीज़ों को हमने ठीक कर लिया तो हमारे बिजनेस को स्केल अप करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम माधव मिश्राम है। मैं एक ऑनलाइन मार्केटियर और बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ। अभी तक बहुत सारे बिजनेसेस को और लोगों को मैंने टेक्नोलॉजी का, ऑनलाइन मार्केटिंग का कंसल्टिंग किया है। और मैं एक 6 महीने की मेरी बेटी है और बहुत ही सपोर्टिंग मेरी वाइफ है। तो इस आने वाले वीडियो में मैं आपको पहले तो बहुत मन से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इस कोर्स में यानी एंट्री एंट्री ली है। तो इस कोर्स में आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो आपको यानी बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस देखने से भी नहीं मिलेगी। तो इसमें मैं यानी कोर पांच चीज़ों के बारे में ही आपको ट्रेनिंग दूंगा कि जो अभी तक हुआ की है। आज तक मेरा 8 सालों से ऊपर ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर मैंने टूल्स में इन्वेस्ट कर चुका हूँ। और अभी तक मैंने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए हैं, बहुत सारे टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स यूज़ किए हैं। और लोगों को मैं बिज़नेस के लिए कंसल्टिंग करता हूँ। तो कोई भी यानी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस रहने दो, उसके मुख्यतः तीन रिसोर्सेज होते हैं। जब मैंने मैनेजमेंट यानी एमबीए पास आउट किया था तो मेरा कोर रिसर्च था कि बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई भी बिजनेस के तीन रिसोर्सेज सेव होने चाहिए। वो तीन रिसोर्सेज कौन से? एक तो होता है टाइम, दूसरा होता है मनी और तीसरा होता है सबसे इम्पोर्टेंट एफर्ट, है ना। अगर ये तीन तीन चीज़ों का अगर यानी सेव करना है तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो आज टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व हुआ है कि सेल्स एंड मार्केटिंग में, बिजनेस के एक्सपांशन में हमें वो सपोर्ट करती है। क्योंकि हम ह्यूमन यानी बीइंग ह्यूमन, हमारे कुछ लिमिटेशन होते हैं। 24/7 हम लीड नहीं जनरेट कर सकते, 24/7 हम क्लाइंट के सवालों को जवाब नहीं दे सकते, है ना। इसके लिए सपोर्ट सिस्टम भी है। तो मैं बहुत दिल से फिर से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने इस कोर्स में आए। इस कोर्स में हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें पता हो या बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हो, लेकिन बिलीव मी, अगर आप इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो और इस पे फिर एक्शन लेते हो तो आप एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाओगे। बात करूंगा सेल्स और मार्केटिंग के बारे में। और सेल्स और मार्केटिंग में आपने और कुछ यानी टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन। तो सेल्स और मार्केटिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, प्रमोशन क्या है, क्या ये सारी एक ही चीज़ है? नहीं है। तो सेल्स क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो सेल्स एक ट्रांजैक्शन होता है। यानी मनी के बदले कुछ प्रोडक्ट लिया या फिर सर्विस लिया, या फिर प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट। पहले बार्टर सिस्टम था, यानी प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज करते थे। उसके बाद फिर मॉनेटरी सिस्टम, करेंसी सिस्टम आया है। ठीक है। सेल्स यानी क्या है? यानी सिंपल एक लाइन में आपने समझना है कि सेल्स इज जस्ट ट्रांजैक्शन है। ठीक है। और सेल्स क्या है? मार्केटिंग का पार्ट है। और मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक फास्ट कंसेप्ट है जिसमें यानी 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं, 7 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं। यानी प्रोडक्ट होगा, प्राइस होगा,
प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ठीक है, यानी मार्केटिंग में प्रोडक्ट के बारे में भी सोचना है, प्राइसिंग के बारे में सोचना है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में सोचना है, उसका यानी प्रमोशन के बारे में सोचना है ना। पीपल यानी लोग कौन से होंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन ये सारे यानी बुकिश कंसेप्ट है। सिंपल भाषा में समझना है कि यानी सेल्स एक ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है और मार्केटिंग में कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है, मार्केट रिसर्च होता है, उसमें फिर आपका एडवर्टाइजिंग भी आएगा, प्रमोशन भी आएगा, सेल्स कैसे बढ़ाना इसका रिसर्च भी आएगा, है ना। तो मार्केटिंग इज़ अ वास्ट कंसेप्ट जिसमें ऑनलाइन मार्केटिंग हो सकता है, ऑफलाइन मार्केटिंग हो सकता है ना। तो मार्केटिंग एक अलग पार्ट है और जिसका यानी मार्केटिंग एक अलग ही डिपार्टमेंट है और जिसका सेल्स एक पार्ट है। वैसे एडवर्टाइजिंग क्या होता है? मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सेम होता है क्या? तो नहीं। तो एडवर्टाइजिंग होता है पेड फॉर्म ऑफ, यानी एक मीडियम होता है पेड फॉर्म ऑफ यानी प्रमोशन। ठीक है, जैसे कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग यानी एडवर्टाइजिंग करते हो। एडवर्टाइजिंग क्या है? यानी पैसा दे के फिर लीड जनरेट करते हो। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन क्या है? प्रमोशन में बहुत सारे टैक्टिक्स आते हैं कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, या फिर बाय वन गेट वन फ्री है ना, या फिर ट्राई बिफोर यू बाय, ये सारी चीज़ें होती है। अभी जो है, अगर आप सर्विस बिजनेस में हो तो मैं बिलीव करता हूँ कि आप ऑलरेडी अच्छे कर रहे हो, या फिर ये वीडियोस देखने के बाद, ये ट्रेनिंग देखने के बाद आप इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें यानी कोई बैड डेथ नहीं हो सकता है। इसमें अपना टाइम, नॉलेज और अपने स्किल सेट ये इन्वॉल्व करने होते हैं। लेकिन एक इंसान करके कितना कितना एफर्ट डाल सकता है? अभी आपने सुना होगा कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या है कि ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म्स है ना, उन पे हम डायरेक्टरी में लिस्टिंग करते हैं, या फिर हम किसी यानी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते हैं मार्केटिंग का। लेकिन कितना मज़ा आएगा जब ये सारी चीज़ें आप खूब इंटरेस्ट लेके करोगे। तो इसके लिए मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि करना कैसे है। ये अभी इस कोर्स में आप जो सीखोगे, इसमें एक तो मैं बहुत ही टू द पॉइंट एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रखूँगा। वो ब्लूप्रिंट में एक कस्टमर का जर्नी, प्रॉपर जर्नी, एक यानी मैप यानी प्रॉपर जर्नी बनेगा, जिससे कि आपको यानी आपको जैसे मैंने 3 रिसोर्सेज बताए थे वो 100% बचेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे बात करूँगा कि ये 5 चीज़ें हैं, जो 5 में यानी 5 जो यानी सिस्टम बता रहा हूँ आपको, ये सिस्टम है क्या, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हम क्या करते रहते हैं अभी सर, यानी खुद के सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए कि इधर उधर सोशल मीडिया में अलग अलग ग्रुप में पोस्टिंग करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि पोस्टिंग करने के लिए, यानी पोस्टिंग यानी जो हमारा क्रिएटिव्स बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसको डालते रहते हैं कि क्लाइंट की इंक्वायरीज आए, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इंक्वायरीज आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें मैन्युअली चीज़ें कर रहे होते हैं, या फिर हम बहुत सारे ग्रुप के पॉलिसी वायलेट कर यानी वायलेशन कर रहे होते हैं। तो उससे भी हमारे पोस्ट और हमारा प्रोफाइल थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो यानी अभी सही तरीका क्या होता है मार्केटिंग का? मार्केटिंग में एक, देखो, कोई भी कस्टमर को अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि आप डायरेक्टली जाके किसी से तो बोल नहीं सकते कि भाई मैं ये सर्विस देता हूँ और आप मुझसे लो, है ना। उससे क्या होता है कि एक अलग यानी अलग ही सीन क्रिएट हो सकता है। तो सही तरीका होता है किसी भी यानी यानी क्लाइंट को ढूंढने का, उसको यानी किसी भी प्रोस्पेक्ट को ढूंढने का और उसको अपना क्लाइंट बनाने का, और उसको बाद में नर्चर करके लाइफ टाइम कस्टमर में, लाइफ टाइम रिपीट बायर में कन्वर्ट करने का। तो वो फॉर्मूला होता है EEMS। यानी सबसे पहले उनको एजुकेट करो, फिर एजुकेट करो, उसके बाद फिर उनको एंगेज करो, और फिर अपना लास्ट मैसेज दो, और सेल्स सबसे लास्ट में आता है। तो इससे क्या होता है, एक अपना रेपो बिल्डअप होता है कि एक प्रोफेशनलिज्म भी दिखता है, और हम हमारा ऑथोरिटी और हमारे यानी इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज उनको हम उसमें प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये मार्केटिंग फनेल क्या है ना? मार्केटिंग फनेल क्या है? फनेल का मतलब होता है कि जैसे हम हमारे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आए हैं, तो उसको हम सेकंड लेवल पे फिल्टर करते, फिर थर्ड लेवल पे फिल्टर करते, और लास्ट में जो यानी फिल्टर्ड होके जो लोग आते हैं वो हमारे क्लाइंट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये फनेल होता है। तो अभी यानी कैसे करना होगा, तो ये पास सिस्टम क्या है? पहला जैसे मैंने बोला था, सोशल मीडिया सिस्टम। सोशल मीडिया पे सारे लोग आज बिलियंस ऑफ पीपल ऑन ऑल आर ऑलरेडी ऑन सोशल मीडिया, है ना? तो अगर हमें क्लाइंट तक पहुंचना है तो हम ऑफलाइन में उनके यानी डोर टू डोर तो नहीं जा सकते। तो अभी ये हमें कहाँ पे मिलेंगे? सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे भी हम हर दिन क्या करते हैं? सिर्फ हमारे फेसबुक प्रोफाइल में डालते हैं, ग्रुप में डालते हैं, कोई ना कोई यानी अपना बैनर बना के डालते हैं, या फिर अपना मैसेज डालते हैं, या फिर डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की लिंक डालते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है ना? क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो उसका रीच, हमारे एडवर्टीजमेंट का, हमारे पोस्ट का रीच कितना होगा? जितने हमारे फ्रेंड लिस्ट में है, या फिर अपने फ्रेंड लोग कोई उसको शेयर करते हैं, तो उनके जो लिस्ट में, जो फ्रेंड लिस्ट में है, उनको दिखेगा। लेकिन क्या उसमें हो सकते हैं कि हमारे कुछ कस्टमर हो, लेकिन उसमें होंगे ही ऐसा नहीं है। तो मार्केटिंग में तीन चीज़ें हैं। पहला होता है सेगमेंटेशन, सेकंड टारगेटिंग, और थर्ड होता है पोजिशनिंग। यानी हमारा राइट कस्टमर कौन है, उसको हमें यानी इस मार्केट को सेगमेंट करना है। और सेगमेंटेशन भी कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी करना है, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन करना है। अब आप बोलोगे कि डेमोग्राफी क्या है? कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारा यानी क्लाइंट बेस कौन है, हमारे सर्विसेज क्या है। अगर हम कोई ट्रेनिंग कोर्स दे रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए है, यानी पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग कोर्स या फिर किसी बिजनेस लोग पर्सन के लिए ट्रेनिंग कोर्स है ना? तो ये चीज़ें हमें पहले अपना आइडियल कस्टमर को मैप करना होगा। उसके बाद क्या है? टारगेटिंग। उसमें का जो हमने मार्केट को सेगमेंट किया है, उसमें से अपना टारगेट क्या हो सकता है? अगर मैं बोलूँ तो एज ग्रुप क्या है उनका, मेल या फीमेल है ना? उनके हॉबीज़ और इंटरेस्ट क्या है? ये चीज़ों को हमने थोड़ा सा रिसर्च करना है। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब है हमारे कस्टमर ने जब हमारा ऐड दिखे तो उनके माइंड में हमारा क्या यानी इमेजरी क्रिएट होना चाहिए, उसको बोलते हैं पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन कर दिया, टारगेटिंग कर लिया और पोजीशनिंग कर लिया। और पोजीशनिंग कैसे करोगे? उसके लिए हमें करना होता है ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग यानी क्या कि एक हमारा प्रॉपर एक आइडेंटिटी क्रिएट होता है। उसमें हमारा लोगो होगा, लोगो का कलर कंसिस्टेंसी होगा, हमारा उसका स्लोगन होगा, है ना? अपना ब्रांड का एक पर्सनैलिटी होगा। उसके बाद ब्रांड ब्रांड का वॉइस यानी अपना वॉइस होगा। तो इससे क्या होता है? एक ब्रांड पर्सनैलिटी बनता है। ठीक है। और हमें ब्रांडिंग क्यों करना है, ये भी आप पूछ सकते हो। तो ब्रांडिंग, मुझे एक बात बताइए, अगर एक बैनर आप बनाते हो एक कलर का, उसमें कुछ नहीं है, फिर दूसरा अलग कलर का, अलग मैसेज का, अलग अपना खुद का ही अलग अलग इमेज डाल रहे हो और उसको प्रमोट कर रहे हो, क्या हमारा आइडेंटिटी बनेगा? नहीं ना। जैसे मैं बोलता हूँ आपको रिलायंस, तो आपके सामने वो ब्लू कलर का थीम और लोगो आएगा। अगर मैं आपको एयरटेल बोलता हूँ, है ना, तो एयरटेल बोलने के बाद क्या आएगा कि रेड एंड वाइट कलर का लोगो आएगा। इससे क्या होता है कि ब्रांड का एक रिकॉल वैल्यू बढ़ता है। इसलिए हमें ब्रांडिंग करनी होती है। तो पहला फेज हमारा है ब्रांडिंग। ठीक है। और ब्रांडिंग हम कैसे करेंगे? ब्रांडिंग में आएगा हमारा स्टेशनरी डिज़ाइन, लोगो है, इनवॉइस है, उसके बाद अपना अ, अपने मार्केटिंग कोलैटरल है, सोशल मीडिया के बैनर्स है। सोशल मीडिया के बैनर्स भी कैसे होते हैं? अलग अलग यानी लेंथ एंड विड्थ के होते हैं, है ना? अलग अलग डायमेंशन के होते हैं। तो वो हमें ठीक तरीके से यानी उसको ब्रांड करना है। ठीक है। एक ब्रांड, एक बिजनेस और उसका एक सिंगल मैसेज दिखना चाहिए, तो ही हमारा अवेयरनेस बढ़ता है। उसके बाद ब्रांडिंग में आएगा अपना डिजिटल असेट। डिजिटल असेट में क्या है? वेबसाइट। ठीक है। और वेबसाइट में भी हमारा पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए कि वेबसाइट से हमें क्या करना है। वेबसाइट्स में जो कोई लोग आएंगे उनको सर्विसेज दिखाना है, या फिर वहाँ पे आके उन्होंने कुछ इंटरेक्ट करना चाहिए वेबसाइट के साथ, इंक्वायरी डालना चाहिए, या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहिए, या फिर किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इसके बारे में हमें सोचना होता है। ठीक है। यानी वेबसाइट
का हमें फंक्शनैलिटी क्या रहेगा, उसका ब्रांडिंग, प्रेजेंटेशन और उसमें क्या फीचर्स रहेंगे, इसके बारे में थोड़ा समझना होता है। उसके बाद आएगा एक यानी वेबसाइट के बाद आएगा हमारा प्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रेजेंटेशन सिस्टम यानी क्या, अगर मैं ये आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो ये भी प्रेजेंटेशन में आपको अभी आप जो देख रहे हो ये रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन है, और मैं ये जिस टूल के यानी जिस टूल का यूज़ करके दे रहा हूँ उस वो टूल भी इस सिस्टम का एक पार्ट है। क्योंकि देखो मैं हर दिन तो प्रेजेंटेशन या फिर दिन में 4 बार तो प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, है ना। अगर दे तो सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों दूँ? अगर टेक्नोलॉजी मेरे लिए ये काम कर रही है तो वाई शुड आई डू दैट, वाई शुड आई इन्वेस्ट माई टाइम इन रिपीटेटिव वर्क। तो टेक्नोलॉजी का पर्पज ही है जो रिपीटेटिव प्रोसेसेस है उनको ऑटोमेट करना, ठीक है। फिर वो कस्टमर का सपोर्ट रहने दो, उनका क्वेरीज रहने दो, या फिर इंक्वायरी किसी का है उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है हर दिन, तो ये सारे ऑटोमेशन एक अपने सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन सिस्टम आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन सिस्टम के बाद आएगा कि जो इंक्वायरीज है उनको एजुकेट करना है, उसके बाद उनको एंगेज करना है ना। और उसके बाद एंगेज करने के बाद अपना लास्ट में सेल्स का मैसेज उनको जाएगा। उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लीड को हमने इंक्वायरी को हमने प्रॉपर नर्चर किया और आखिरी में हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। और लास्ट में हमारा है लीड जनरेशन सिस्टम। अगर मुझे बताइए 5 लोग हैं हमारा ऐड देख रहे हैं, हम अगर किसी फेसबुक के बिजनेस ग्रुप में हम डाल रहे, फेसबुक पे मेरे ऐसे 2 बिजनेस ग्रुप है जिसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल है। एक बाइंग एंड सेलिंग इन इंडिया और एक फ्रीलांस ट्रेनर करके एक ग्रुप है। उसमें हर दिन लोग मैं देखता हूँ कि पोस्ट डालते हैं, हो सकता है आप भी डालते हो और अच्छी बात है अगर डालते हो तो। लेकिन देखो क्या उस फेसबुक पोस्ट डालने से ही हमारा बहुत बिजनेस ग्रो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर हमारा कस्टमर हमारे पास नहीं आता है तो हमारा एज अ बिजनेस ओनर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ प्रोफेशनल हमारा एक दायित्व बनता है कि हमने हमारे आइडियल कस्टमर के पास जाना चाहिए। और जाना भी क्यों चाहिए? सर्विसेज देने के लिए जाना चाहिए, है ना। तो हम यानी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए और सही लोगों तक जाना चाहिए और सही टाइम में भी जाना चाहिए। इसीलिए टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो लीड जनरेशन सिस्टम, अभी लीड जनरेशन में क्या है कि देखो, एक आप लोकली बिजनेस को ही ऑपरेट कर रहे तो आपका हो सकता है आइडियल कस्टमर 40 किलोमीटर के रेंज में है। हो सकता है कि आपके सर्विसेज सिर्फ इंडिया के या फिर जो भी टॉप टियर 1 सिटीज़ है उनमें आपके आइडियल कस्टमर हो, है ना। तो पहले क्या है, एंटिसिपेट करना होता है कि हमारे आइडियल कस्टमर कौन होंगे, ठीक है। तो उनको यानी हमने मैप करने के बाद, उनको प्रॉपर रिसर्च करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, हमारा लीड जनरेशन कैंपेन सेटअप। अब आप बोल सकते हो कि यानी जो लीड जनरेट करना है, तो इससे तो लीड जनरेट करने के लिए हमें न्यूज़पेपर में बैनर यानी ऐड देने होंगे, टेलीविज़न पे देने होंगे। देखो दोस्तों, टेलीविज़न मीडिया, न्यूज़पेपर मीडिया में ये नहीं बोलता हूँ कि इफ़ेक्टिव नहीं है, इफ़ेक्टिव है। लेकिन वहाँ पे कोई ट्रैकिंग है क्या? वहाँ पे ट्रैकिंग ऑलमोस्ट नहीं की बराबर है। लेकिन जब आप फेसबुक का कैंपेन करते हो, गूगल के एड्स चलाते हो, तो आपको प्रॉपर एनालिटिक्स मिलते हैं कि आपका कौन सा ऐड, कौन सा क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए होता है ये सारा सिस्टम। अब मुझे एक बताइए, इसको मैं सिस्टम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये अलग अलग यानी पार्ट्स है, अलग अलग टूल है। जब हम हमारा एक, अगर ये बॉडी एक सिस्टम है, अगर मैं जो सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, इसमें अंतर आ जाए, मेरा मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं रहे, या फिर अपना बॉडी के पार्ट्स अलग अलग काम करने लगे, किसी का सुनने रहे, तो क्या प्रॉपरली हो सकता है? चीज़ें नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर आपको मार्केटिंग का प्रॉपर एक फनेल बनाना है तो आपको डिफरेंट टूल्स यूज़ करने होंगे, है ना। तो हमें इसको करने के लिए लगेगा क्या? तो हम आने वाले वीडियोस में वन बाय वन एक एक टूल के बारे में पहले तो देखेंगे कि ये टूल है क्या, उसका पर्पस क्या है ना, ये यूज़ करने से हमें कहाँ पे बेनिफिट होगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि इसको पास सिस्टम के पहले टूल के बारे यानी पहले सिस्टम के बारे में, जिसे बोलते हैं सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया है क्या?
सोशल मीडिया ये है कि जो हमें सोशली कनेक्ट करेगा, है ना? यही इसका पहला पर्पस था, ठीक है? जैसे मोबाइल का पहला पर्पस था कि किसी से बात कर पाए, है ना? दूर से बात कर पाए, ये पर्पस था। लेकिन मोबाइल का कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जब इंडिया में फर्स्ट मोबाइल आया था मोटोरोला, तब उसके प्राइसेस क्या थे, उसके फीचर्स क्या थे। एंड्रॉयड आया, है ना? उसके बाद पूरा मोबाइल इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हुआ। एप्पल आया, है ना? तो ये यानी ये जो टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो ये अच्छे के लिए ही होते हैं। तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया का जो अभी हम यूज़ करते हैं, क्या सिर्फ पर्सनल नेटवर्किंग के लिए करते हैं? मोस्ट इफेक्टिवली जो लोग सोशल मीडिया को समझते हैं ना, तो वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए, लोगों लोगों तक पहुंचने के लिए, अपने सर्विसेज, अपना कोर मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, है ना? राइट कस्टमर को अपने पास लाने के लिए। बिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब सोशल मीडिया यूज़ करता है, ऑनलाइन यानी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी टूल्स यूज़ करते हैं। तो ये सारा होता है यानी इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट क्या है, एक वर्ल्ड वाइड वेब है ना? वर्ल्ड वाइड वेब है जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल से सारे यानी बड़े बड़े सर्वर कनेक्टेड रहते हैं। और फिर उसको सैटेलाइट सैटेलाइट से फिर उस लोगों के मोबाइल में एज अ जीपीआरएस में भी डेटा आता है, ठीक है? तो सोशल मीडिया पे क्या होता है, मोस्टली कितने सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं? जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, टम्बलर, है ना? ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया हैं। क्या ये सही यानी सारे सोशल मीडिया हमारे बिजनेस को कंट्रीब्यूट करेंगे क्या? पहला सवाल है, ठीक है? अगर कोई सोशल मीडिया है तो इसमें किस तरह का क्लाइंट बेस है, किस तरह के लोग इस पे होते हैं? जैसे मैं अगर आपको बोलूँ फेसबुक, तो फेसबुक में क्या है, फेसबुक में अभी सारे प्रकार के लोग हैं। और फेसबुक एक पर्सनल पर्सनल एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसमें फैमिलीज होंगी, फ्रेंड्स होंगे, है ना, एक्विंटेंसेस होंगे। और लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग सोशल मीडिया है। उसके बाद आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में क्या है, इस इंस्टाग्राम एक इमेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है। उसके बाद पिंटरेस्ट है ना? ट्विटर है, ट्विटर में ट्वीट्स होते हैं, ट्विटर भी प्रोफेशनल एक नेटवर्किंग चैनल है। तो ये जो टॉप के सोशल मीडिया है, यहाँ पे हमारा एक बिजनेस का पेज क्रिएट होना चाहिए। हर एक यानी सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस का एक ब्रांडिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक की। तो फेसबुक में अगर हम रजिस्टर्ड करते हैं तो मुझे बताइए, क्या फेसबुक हमसे पैसा लेता है? कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी है फेसबुक की? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि फेसबुक को मिलता है हमारे रजिस्ट्रेशन करने से एक इंटेलिजेंस, उसके पास होता है सारा डेटा, ठीक है? कौन सा डेटा? कि हमारा नाम क्या है, सिटी कौन सी है, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, हमारे हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट क्या है, एजुकेशन क्या है, हमारा मैरिटल स्टेटस क्या है। तो ये क्या होता है, उसके पास एक प्रॉपर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। उसके बाद फेसबुक अगर कुछ चार्ज नहीं करता है हमसे एज अ उसका यूज़र, तो फेसबुक एक कंपनी है, ये बिलियन डॉलर का बिजनेस कैसे करती है? तो फेसबुक बिलियन डॉलर का बिजनेस एडवर्टाइजिंग से करती है, ठीक है? फेसबुक में अगर आपने देखा होगा तो आप फेसबुक में पेज क्रिएट कर सकते हो, है ना? उसके बाद ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद एक होता है फेसबुक में, आप फेसबुक का एड अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, इवेंट क्रिएट कर सकते हो फेसबुक में। तो बहुत सारे फीचर्स उसमें हर दिन अपग्रेड फेसबुक करता रहता है। और उसका यूआई और कंसोल भी कंटिन्यूसली उनका आर&डी करके वो इम्प्रूव करते रहते हैं। तो फेसबुक में हमारा अगर देखो एक बिजनेस का पेज है, XYZ हमने नाम से हमें मिला है, हमने क्रिएट किया है। उसमें हमने प्रॉपर बैनर डाला है, वहाँ पे प्रॉपर कॉल टू एक्शन यानी वेबसाइट का लिंक डाला है, या फिर हमारा जो भी लीड कैप्चरिंग पेज है उसका लिंक डाला है। तो इससे भी हमारे बिजनेस में बेनिफिट होता है। तो फेसबुक ये हो गया। उसके बाद इंस्टाग्राम, ट्विटर और सिमिलर ही बाकी सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन होते हैं। तो प्रोमिनेंटली हम एक टूल, एक एडवर्टाइजिंग मीडिया, उसको स्टार्ट टू एंड इस सिस्टम में यूज़ करना हम सीखेंगे, ठीक है? तो कुछ आपके फेसबुक के बारे में सवाल हो सकते हैं। क्या फेसबुक में कोई
रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, तो बिल्कुल फेसबुक में रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं होती है। फेसबुक में ऐड अकाउंट बनता है, तो ऐड अकाउंट बनाने के लिए क्या हमें बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर हमें पर्सनल अकाउंट भी मिलता है। तो उसमें एज आप बिज़नेस भी रजिस्टर्ड कर सकते हो या फिर आपका पर्सनल ऐड अकाउंट बना सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने आपके बिज़नेस के नाम से, आपके ब्रांड नेम के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया। उसके बाद वो पेज पे ही फेसबुक एक ऑप्शन देता है ऐड का। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि फेसबुक सजेस्ट करता है कि इस पोस्ट को अगर कोई पोस्ट डालते हैं तो इसको बूस्ट करो, 5,000 लोगों तक जाएगा, 10,000 लोगों तक जाएगा। लेकिन मुझे बताओ कि वो उसमें आखिर आखिर फेसबुक ही एक प्राइवेट ही कंपनी है, वो भी पैसा कमाने के लिए ही वहाँ पे बैठी है। तो फेसबुक क्या करती है कि एक ऑप्शन देते हैं कि लोग, और जिनको एडवर्टाइजिंग का प्रॉपर उसको कैंपेन को कैसे सेट करें इसका नॉलेज नहीं होता है, वो क्या करते हैं वहाँ पे बूस्ट करते हैं और अपना पैसा गवा देते हैं। यानी रैंडमली फेसबुक किसी को भी ऐड दिखाएगा, क्या उससे कुछ बेनिफिट होगा? नहीं होगा। मैं अगर आपको उदाहरण दूँ, अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस है और मोस्टली किड्स के जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, है ना, वो सेलिंग करते हैं, तो उनका आइडियल टारगेट कौन है? उनका आइडियल टारगेट होगा उनका जो लोकेलिटी है या फिर वो ऑल ओवर इंडिया करते हैं, ग्लोबली करते हैं, तो वो एक जियोग्राफिकल लोकेशन हो, एक पार्ट हो गया। एज ग्रुप क्या हो सकता है? 18 से 29, 30, 32, है ना, 35, ये हो सकता है। उसमें जेंडर क्या हो सकता है? फीमेल हो सकती है ना, यानी मैरिड 1 to 2 years। उसके बाद उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं? उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं पेरेंटिंग्स में, उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं कि बेबी गारमेंट्स, यानी बेबी किड्स टॉयज़, है ना। तो ये तो फेसबुक में हम जब कैंपेन सेट करते हैं तो हमें अपना आइडियल टारगेट का ये करना होता है। आपने पेज बनाया, उसके बाद आपने ऐड अकाउंट बनाया, प्रॉपर ऐड का क्रिएटिव बनाया। उसके कैंपेन हम जब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट में हम जो हमारा जो लीड जनरेशन का सिस्टम है उसमें ऐड कैसे सेट करते हैं और कैंपेन कैंपेन कैसे रन करते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं जो आपसे बात कर रहा था फेसबुक के बारे में, तो फेसबुक एक बहुत ही रोबस्ट एडवर्टाइजिंग अभी प्लेटफॉर्म है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। आप यानी सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छा लीड यहाँ से आपको जनरेट हो सकता है अगर प्रॉपर आपने ऐड क्रिएटिव्स और कैंपेनिंग किया तो। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम सेकंड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सिस्टम के बारे में। सेकंड सिस्टम क्या है? हमारा डिजिटल असेट, यानी असेट, डिजिटल असेट क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है आपका ऑनलाइन, जो भी आपका यानी डोमेन है, होस्टिंग है, आपका वेबसाइट है, आपका एक सेल्स फनेल है, लैंडिंग पेज है। हो सकता है ये आप कुछ वर्ड्स आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन इसका आप कुछ भी चिंता मत करो, आपको ये बाद में मैं क्लियर कर दूंगा। तो आपका जो वेबसाइट है उससे क्या होता है? वेबसाइट से एक तो इमीडिएट आपका एक रेपो क्रिएट होता है ना। और वेबसाइट से आप आपके क्लाइंट के टेस्टिमोनियल, आपके सर्विसेज, है ना, और आपके जो भी मैसेज है, यानी जो भी कस्टमर को आप अट्रैक्ट करने के लिए आपका ऐड कॉपी है या फिर किसी को कुछ सिखाने के लिए कुछ आपके वीडियोस है, आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पे रख सकते हो। ठीक है। तो वेबसाइट में होता क्या है? वेबसाइट में एक तो हमें लगता है वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन नेम, और डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम आपने देखा होगा www.yourbrandname.com.in। तो www क्या है? इट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। उसके बाद आपका डोमेन यानी वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद आपका आएगा डोमेन नेम, आएगा आपके बिजनेस का, ब्रांड का नेम है। उसके बाद लास्ट में आएगा डोमेन कोड। डोमेन कोड क्या है? .com, .edu, .in, .org। ये कोड क्या है? आपके बिजनेस के पर्पस को रिफ्लेक्ट करता है। ये नहीं, ऐसे कंपलसरी नहीं है कि .in लिया और आपने .com लिया तो आप कमर्शियल बिजनेस नहीं कर सकते हो। लेकिन मोस्टली एक स्टैंडर्ड होता है कि .org फॉर कोई यानी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए होता है। .com इज़ ऑलवेज फॉर कमर्शियल। कुछ कंट्री स्पेसिफिक डोमेन कोड भी होते हैं, जैसे .gov.in, यानी मोस्टली गवर्नमेंट के जो वेबसाइट होते हैं, है ना,
या फिर किसी कंट्री के नाम का डोमेन हम नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। अब डोमेन यानी क्या है, फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि डोमेन एक हमारा जो है वर्चुअल वर्ड है, ऑनलाइन वर्ड है, इसमें हमारा एक एड्रेस होता है ना। जैसे किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में शॉप नंबर 4 या फिर ऑफिस नंबर 14 क्या है, ये डोमेन है। यानी वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और उसमें ऑफिस नंबर 14 क्या है, सेकंड फ्लोर में 14 नंबर का ऑफिस, ये हमारा क्या है, यूआरएल, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म है, रिसोर्स को लोकेट करने वाला, इसको बोलते हैं यूआरएल, है ना। यानी वैसे ही डोमेन नेम क्या है कि ये वर्चुअली यानी हमारी वेबसाइट कहाँ पे रखी है इसको लोकेट करता है। अब आप बोलोगे कि फिर होस्टिंग क्या है, वो जो आपका ऑफिस है उसका जो स्पेस होता है ना, उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो ऑफिस का स्पेस होगा, इट्स इट्स एनोलॉजी टू, सिनोनिम करो यानी इसके साथ, होस्टिंग के साथ। यानी होस्टिंग भी क्या आता है, ऑनलाइन यानी सर्वर पे, ऑनलाइन सर्वर पे हमारा स्पेस। ठीक है। अब होस्टिंग कितने प्रकार की हो सकती है, शेयर्ड होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, उसके बाद क्लाउड होस्टिंग है। तो यानी रिसोर्सेस को शेयर करने वाले जो होस्टिंग होती है उसको शेयर्ड होस्टिंग है। अगर मैं आपको और आसान आसान भाषा में बताऊँ, अगर ये मेरा कंप्यूटर है ना, अगर हमारे घर में कंप्यूटर है, हम भी यूज़ कर रहे हैं, हमारा कोई भाई कोई बहन भी यूज़ कर रही है, तो ये कंप्यूटर किसका है, तो ये शेयर्ड है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही होस्टिंग में शेयर्ड होस्टिंग होता है, जो उसका सर्वर का स्पेस होता है, उसके यानी रिसोर्सेस होते हैं, वो शेयर्ड होते हैं लोगों में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वेबसाइट किसी और को हमारा डेटा जाएगा, उन्होंने सिर्फ वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ किए हैं। रिसोर्सेज यानी क्या, अगर कोई कंप्यूटर में उसका रैम है, कंप्यूटर का स्पीड बढ़ाने के लिए यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसके बाद उसका सीपीयू सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, हार्ड डिस्क है, अगर ये रिसोर्सेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग जगह यूज़ हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, शेयर्ड, है ना। वैसे ही सर्वर पे जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो शेयर्ड होस्टिंग में वो लोगों को यानी डिफरेंट क्लाइंट के वेबसाइट वहाँ पे होस्ट होते हैं। ठीक है। वैसे आप देखो तो फिर वर्डप्रेस होस्टिंग होगा, यानी वर्डप्रेस का वेबसाइट वहाँ पे होस्ट होगा। उसके बाद आप देखोगे कि क्लाउड होस्टिंग होगा। क्लाउड की होस्टिंग क्या है कि हमारे वेबसाइट के मल्टीपल सर्वर पे बैकअप लिए जाते हैं, ताकि अगर इन केस ऑफ कोई क्रैश है तो बैकअप कॉपी रहती है, या फिर डेटा जल्दी प्रोसेस होने के लिए, जल्दी एक्सेस होने के लिए यानी पास के किसी सर्वर पे उसको होस्ट किया जाता है। ठीक है, समझ रहा है या डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ मैं? ठीक है। तो जैसे अब ये होस्टिंग कौन प्रोवाइड करता है और डोमेन कौन प्रोवाइड करता है। डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करने वाले या फिर इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइड करने वाले आईएसपीज होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, है ना। तो ये इनका मेन बिजनेस होता है किसी बड़े आईएसपी से सर्विसेज लेके हमें बेचें या फिर रेंट करें। और डोमेन और होस्टिंग हमें कैसे, अगर हम डोमेन लेते हैं तो क्या हम खरीद लेते हैं क्या उसको लाइफ टाइम के लिए, नहीं। तो डोमेन भी हमें ये आईएसपी जो होते हैं हमें रेंट पे देती है कि आप मंथली यानी ईयरली उसको पे करो, मंथली कोई प्लान लो, क्वार्टरली लो। तो ऐसे हमें वो होस्टिंग के प्लान देते हैं, वैसे ही डोमेन देते हैं। तो डोमेन में कॉपीराइट होता है क्या, तो डोमेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे मिलता है। अगर हम ऑनलाइन चेक करते हैं किसी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी के साथ कि XYZ नाम डाल के सर्च करते हैं और वहाँ पे हमें दिखाई देता है अवेलेबल, तो वो अवेलेबल है ऑलरेडी। अगर किसी ने ले रखा है तो अवेलेबल नहीं है। तो डोमेन भी जो पहले लेता है उसका ही वो कॉपीराइट या फिर उसका ही वो यानी असेट बन जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे अ, अपना ये होस्टिंग जो मिलता है हमें वेबसाइट के लिए, तो क्या ये यानी सिक्योर होता है। तो हाँ दोस्तों, ये सिक्योर होता है, क्योंकि इन कंपनी का यानी ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन होते हैं, इनका मेन काम ही होता है कि लोगों को होस्टिंग प्रोवाइड करना और उनको सिक्योर रखना।
इसीलिए अगर आपने देखा होगा किसी वेबसाइट को आपने एक्सेस करने के बाद वहाँ पे लिखा आता है सामने में HTTPS, एस आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एस, एस यानी एस फॉर एस एस एल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो ग्रीन में देखा होगा ना आपने, HTTPS दो डॉट और स्लैश स्लैश, तो उसको जो बोलते हैं, वो जो ग्रीन में दिखेगा तो वो होता है SSL सर्टिफिकेट, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी जो आपके वेबसाइट को इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखेगा ताकि उसमें कोई अटैक ना हो। बहुत बार आपने वो भी देखा होगा किसी वेबसाइट पे SSL नहीं होता है तो वहाँ पे एक रेड कलर का नोटिफिकेशन आता है, डू नॉट एंटर यूर इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड डिटेल, और आपका सिक्योर नहीं है ना, इसलिए SSL सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। यानी अब वेबसाइट हमें बनाना है तो वेबसाइट बनाने में हमें क्या कोडिंग करना पड़ेगा, या फिर वेबसाइट बनाने के लिए हमें किसी कॉस्टली एजेंसी को हायर करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, दिन ब दिन आप सोचो कि यानी जब से कंप्यूटर आया था, यानी जब कंप्यूटर बहुत पुराने, यानी यानी जिस जब थर्ड जनरेशन, सेकंड थर्ड जनरेशन, क्या हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता था? नहीं। जैसे समय गुजरता जाता है टेक्नोलॉजी यानी चीप होती जाती है, लेकिन हर कोई चीप चीज़ अच्छी नहीं होती, या फिर हर कोई महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती, इसलिए हमें ये सोच के सारी चीज़ें करनी होती है। ठीक है, तो वेबसाइट, मुझे एक बताइए, पहले कंप्यूटर जब हम यानी पहले ये विंडोज़ नहीं था, ग्राफिकल यूज़र यानी कंप्यूटर पे जो आपको आइकॉन दिखते हैं, रिसाइकल बीन कंप्यूटर, है ना, या फिर आपका फाइल फोल्डर, किसी प्रोग्राम का नाम, जैसे आपके एंड्रॉयड मोबाइल में आइकॉन्स दिखते हैं, अगर ये आइकॉन्स अगर नहीं होते पहले, यानी ऑब्वियसली पहले तो नहीं थे ना, फिर भी लोग कंप्यूटर यूज़ करते थे, तो यूज़ करने के लिए उनको थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में कमांड लाइन इंटरफेस में काम करना होता था। आपने देखा ना, वो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन होता है। हाँ, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन और वाइट वाइट उसमें कुछ कमांड दिखते हैं। हाँ, ऐसे ऊपर देखिए, है ना, यानी उसको कमांड प्रॉम्प्ट हमारे कंप्यूटर में रहता है, कमांड प्रॉम्प्ट, जिसे यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, डॉस कमांड, वहाँ से भी आप कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे वेबसाइट की। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक वर्चुअली हमारे यानी सर्विसेज और बिजनेस का एक आईना होती है, और जैसे ही वेबसाइट हमारा इंटरनेट को कनेक्ट होता है और हम उसको पब्लिकली एक्सेसिबल रहते हैं, तो वहाँ से भी लोग यानी बिजनेस, हमारे बिजनेस के बारे में जान सकते हैं। अगर हमारा बिजनेस का ब्रांडिंग है, अगर वेबसाइट में ही हमने खुद का पर्सनल पर्सनल ब्रांडिंग किया है, खुद को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, न्यूरोलिंग्विस्टिक ट्रेनर, या फिर हमने खुद को कोई और योगा ट्रेनर है, या फिर कोई रियल इस्टेट कंसल्टेंट है, ऐसा खुद का ब्रांडिंग किया है, तो वहाँ से भी हमारा एक सर्विसेज मैसेज लोगों तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन देखो, हर दिन यानी मिलियंस ऑफ वेबसाइट, हजारों लाखों वेबसाइट हर दिन बनती है। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड में अगर आपको बताऊँ तो एक समंदर की तरह है। किसी को पहले क्या लगता था कि जैसे कोई बोलता है कि मैं आपका वेबसाइट बना दूंगा, तो वेबसाइट बना लेते और उसके बाद बोलते अरे कुछ इंक्वायरी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपने आपका वेबसाइट बनाया, जैसे कि आपने कोई शॉप या फिर कोई ऑफिस शुरू किया है, तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है। एक तो क्लाइंट आपके पास आना चाहिए, है ना, अगर क्लाइंट नहीं आता है तो आपकी सर्विसेज उनके पास जानी चाहिए। सर्विसेज क्लाइंट के पास जाने के लिए क्या करते हैं, हम उसका प्रमोशन करते हैं, उसका एडवर्टाइजिंग करते हैं, है ना, न्यूज़पेपर है, बाकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग है ना, एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे तरीके हैं, ऑफलाइन में कर सकते हो आप, ऑनलाइन में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी जो हम जिस कंप्यूटर के ज़माने में, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जनरेशन में हम जी रहे हैं, वहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग ये सबसे इफ़ेक्टिव और कारगर तरीका है। ठीक है, तो वेबसाइट में क्या है, वेबसाइट कितने प्रकार की होती है? वेबसाइट एक तो स्टैटिक होगी, स्टैटिक क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किया है ना, कि ये सर्विसेज है हमारे बारे में। वेबसाइट में बेसिकली पेजेस होते हैं ना, अबाउट अस, होम, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी होता है, अपना सर्विसेज का डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो वेबसाइट में अगर आप देखो तो वेबसाइट में आपको ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, और वेबसाइट में क्या होता है, स्टार्टिंग में कॉर्नर में एक लोगो होता है, बाद में एक हॉरिजॉन्टल मेनू होता है। ठीक है, अगर मेनू को हम क्लिक करते हैं तो सब मेनू आते हैं, हमारे बैनर्स होते हैं वहाँ पे,
उसके बाद हमारी गैलरी होती है ना, इमेजेस है, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल है। उसके बाद वेबसाइट पे अगर आपको मैं बताऊँ, तो अगर वो प्रॉपर वे में बना है, अगर हमने किसी कॉलेज स्टूडेंट से बना के लिया है, तो कॉलेज स्टूडेंट को हो सकता है कि उसको वेबसाइट बनाना अच्छा आता है, लेकिन उसको क्लाइंट साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है ना। यानी डिजिटल मार्केटिंग का जो एक फंडा होता है, कॉल टू एक्शन, है ना, वो उसको पता नहीं है। या फिर प्रॉपर क्रिएटिव कैसे बनाना है, वेबसाइट का नेविगेशन क्या होना चाहिए, मेनू सब मेनू इसका डेप्थ क्या होना चाहिए, अगर उसका उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारे कुछ यानी ज़्यादा काम में नहीं आएगा वेबसाइट। तो इसलिए कॉल टू एक्शन क्या है? कॉल टू एक्शन यानी जैसे ही हम वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, वहाँ पे जो ट्रैफिक आता है, लोग विजिट करते हैं, विजिटर आते हैं, उनको यानी जैसे ही वो पढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन हम डाल सकते हैं, कॉल नाउ, बाय नाउ, शॉप नाउ, बुक अपॉइंटमेंट, है ना, डाउनलोड नाउ। उसके बाद आप डाल सकते हो गेट इन टच है, सबमिट योर इंक्वायरी है ना, लर्न मोर है। ऐसे बहुत सारे कॉल टू एक्शन। और कॉल टू एक्शन में क्या है, आपने भी बहुत बार देखा होगा, अगर किसी किसी को जैसे किसी रेसिपी में इंटरेस्ट है, या फिर किसी को किसी और प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट है, तो हम लर्न मोर पे क्लिक करते हैं, तो वो एक पॉपअप आता है, और पॉपअप में पूछते हैं कि आपका नाम डालो और ईमेल आईडी डालो या फिर कॉन्टैक्ट नंबर डालो और डाउनलोड करो। ठीक है, जैसे हम विजिटर उसमें इंफॉर्मेशन फिलअप करता है, तो उसको बाकी जो कॉल टू एक्शन में हमने डिफाइन किया होता है कि डाउनलोड पीडीएफ, लर्न मोर, तो उसको मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो नाम और ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर या फिर तीनों चीज़ें एंटर करता है, तो हमारे पास क्या आता है, एक इंटरेस्टेड यानी बायर का इंटरेस्टेड एक यानी प्रोस्पेक्ट का हमारे पास एक लीड जनरेट होता है। लीड यानी क्या, इंक्वायरी। तो सबसे पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट का जर्नी कैसे होता है। यानी बिजनेस में कस्टमर जो हमारे बनते हैं, या फिर हमारे स्टूडेंट होते हैं, या फिर किसी बिजनेस के यानी क्लाइंट होते हैं, इनका जर्नी क्या होता है। ठीक है, तो हमारा पूरा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग यानी चार चार चीज़ों पे काम करता है। एक फॉर्मूला है उसका, यानी चार चीज़ें उसमें, यानी AIDA फॉर्मूला। AIDA। ए फॉर अटेंशन। हमारा जो कुछ भी वेबसाइट है, हमारा जो कुछ भी पोस्ट है या फिर एड कॉपी है, उसमें अटेंशन ग्रैबिंग चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो हेडलाइन होता है उसमें अटेंशन ग्रैब करना चाहिए। वो हेडलाइन भी कैसे बना सकते हैं, बाय आस्किंग क्वेश्चन, है ना। तो कुछ सरप्राइजिंग टेक्स्ट लिख लिया, तो उससे क्या होगा कि जो भी विजिटर होता है उसका अटेंशन आता है। उसके बाद आए, अगर उसका अटेंशन एक बार ग्रैब कर लिया, तो उसको इंटरेस्ट उसका डेवलप होगा, उसमें इंटरेस्ट कैप्चर करने के लिए फिर ऐड कॉपी होती है ना, या फिर एक एंगेजिंग एक ऐड का क्रिएटिव होता है। उसके बाद डी डी फॉर डिज़ायर। अगर वो उसके साथ, पोस्ट के साथ, हमारे लैंडिंग पेज के साथ, हमारे वीडियो के साथ एंगेज होता है, ठीक है, तो उसका उसमें उस सर्विस के प्रति डिज़ायर क्रिएट होता है। और उसके बाद लास्ट में वो ए यानी एक्शन पे आता है, या कंपैरिजन पे आता है, कंपेयर करता है, एक्शन लूँ ना लूँ, इंक्वायरी सबमिट ना करूँ ना करूँ। ठीक है, तो AIDA प्रिंसिपल पे हमारा पूरा मार्केटिंग डिपेंड होता है। तो वेबसाइट में यानी जैसे मैंने बोला स्टैटिक, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है। सेकंड चीज़ है डायनेमिक। डायनेमिक वेबसाइट क्या है, जिसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे फेसबुक एक डायनेमिक पोर्टल है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है। आपने बहुत सारे एग्रीगेटर्स देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे जोमेटो, स्विगी, है ना, रेस्टोरेंट यानी इंडस्ट्री में। जैसे प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा 99 मैजिक ब्रिक्स, कॉमन फ्लोर है। उसके बाद आपने ट्रैवल इंडस्ट्री में देखा होगा ओला, उबर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्रीगेटर होते हैं जहाँ से इनका मेन कोर बिजनेस होता है क्लाइंट का इंक्वायरी जनरेट करना। ठीक है, तो हमने अभी वेबसाइट के बारे में बात किया। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे तीसरे सिस्टम के बारे में, जिस सिस्टम को मैं बोलूँगा चैटबॉट और आपका ईमेल ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या है? जैसे ईमेल मार्केटिंग है, जो भी क्लाइंट का फर्स्ट टाइम हमारे साथ इंटरेक्शन होता है, यानी उसका इंक्वायरीज आता है, तो उसको क्या हम सीधा अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रेजेंट करेंगे कि हाँ ये ले लो? नहीं।
तो मार्केटिंग में पहले होता है कि क्लाइंट के साथ आपको कनेक्ट करना होता है ना, उसको एजुकेट करना होता है, उसको अवेयर करना होता है। तो एजुकेट करने के लिए क्या है कि जैसे किसी ने हमारे वेबसाइट पे एक इंक्वायरी डाल दिया, तो उसको एक वेलकम, थैंक यू, है ना, ऐसा मेल जाना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन मेल जाना चाहिए कि अरे हाँ, ये इंडस्ट्री में ऐसे हो रहा है, या फिर आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आप उसको एजुकेट कर सकते हो, आपका इंडस्ट्री का स्टैटिस्टिक दे सकते हो, है ना। अगले दिन जाएगा कि अभी इसमें क्या चल रहा है, कंपैरिजन दोगे आप, कुछ केस स्टडी या रिसर्च दोगे, है ना। उससे उसका और उसके प्रति एक इंटरेस्ट बढ़ेगा, और ऐसे आप उसको फॉलो ईमेल में नर्चर करते जाओगे। और जैसे ही ये आपका ईमेल के सीक्वेंस उसको जाएगा, तो इसमें इससे क्या होगा कि क्लाइंट को ऐसे नहीं लगेगा कि ये सामने वाला बंदा मुझे कुछ बेच रहा है, उसको लगेगा कि आप उसको प्रॉपर, यानी अवेयर कर रहे हो, प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। यानी कोई भी कम्युनिकेशन के पर्पस क्या होते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन के पर्पस होते हैं किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को एजुकेट करना, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को मोटिवेट करना, है ना, या फिर किसी को किसी चीज़ के बारे में सिखाना, यानी वही एजुकेट करना। तो हमारे यानी ईमेल भी क्या है, एक कम्युनिकेशन का टूल है। लेकिन ईमेल मार्केटिंग में क्या, लोगों को मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ। कोई क्या बोलता है कि हाँ मुझे ईमेल मार्केटिंग करना है, तो मोस्टली लोग जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है वो क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी से ईमेल का डेटाबेस खरीद लेते हैं। आप गूगल में भी सर्च करोगे ईमेल आईडी डेटाबेस, तो आपको बहुत सारे यानी लोग मिलेंगे कि जो ईमेल्स आईडी और मोबाइल नंबर लोगों को नाम ऐसे बेचते हैं। तो ठीक है, अगर कहीं से थाउजेंड्स ऑफ ईमेल आईडी ले लिए और उनको ब्लास्ट कर दिया कोई ईमेल, तो क्या उससे कोई फ़ायदा होगा? लोग क्या करते हैं, ईमेल आईडी लेते हैं और उनको सारा का सारा अपना जो प्रोडक्ट और सर्विस है भेज देते हैं। इज़ इट राइट अप्रोच? बिल्कुल नहीं है। इससे क्या होगा मुझे एक बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे कोई एक डायरेक्ट मैसेज डालता है और आपको कुछ बोलता है कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, क्या आपको अच्छा लगेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। और आप हो सकता है आपको भी नहीं लगे, क्योंकि देखो व्हाट्सअप क्या है, बहुत ही पर्सनल चीज़ है। और हमारा मोबाइल नंबर भी क्या होता है, बहुत एक पर्सनल चीज़ होती है कि हम सोशली ऐसे बांटते नहीं फिरते। वैसे ही किसी के मेल आईडी पे आपने रैंडमली मेल भेज दिया, तो उसको बोलते हैं स्पैमिंग। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पैम करते हैं तो हमारा जो ईमेल आईडी है वो ब्लॉक हो सकता है। हमारा जो डोमेन है, यानी जिस डोमेन से मेल जा रहा है, वो क्या हो सकता है, ब्लैकलिस्ट हो सकता है। इसलिए प्रॉपर मार्केटिंग का तरीका क्या होता है, प्रॉपर मार्केटिंग का तरीका होता है इंटरेस्टेड लोगों का एक लिस्ट बिल्ड करना होता है ना। जैसे कि आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बेच रहे हो, तो आपने कोई आर्टिकल डाला, टू डाउनलोड दिस आर्टिकल काइंडली एंटर योर नेम एंड ईमेल आईडी, ऐसे आपने उसमें कॉल टू एक्शन डाला, है ना। अब कॉल टू एक्शन आपको जैसे मैंने बताया, डिफरेंट टाइप्स के कॉल टू एक्शन हम उसमें डाल सकते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पे ये करता है, उसके बाद आप उसको डाउनलोड का एक्सेस दोगे, उसको थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग माय एक्स वाई जेड केस स्टडी, है ना। और उसके बाद आप उसको सीक्वेंस ऑफ ईमेल से फॉलो लोगे। अब मुझे बताइए कि अगर हर दिन आपके पास 50-100 लोगों का इंक्वायरी आ रहा है, क्या मैन्युअली हम हर एक बंदे को यानी बैठ के कंप्यूटर पे ईमेल भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, क्योंकि अभी हम बन गए हैं स्मार्ट, है ना। अगर इस वेबिनार में आप बैठे हो, तो मैं आपको ऐसे ईमेल मार्केटिंग का टूल बताऊंगा कि जिससे आप यानी शांति से बैठे भी होगे, और कोई इंक्वायरी भी आपके वेबसाइट से, कैंपेन से, या फिर आपने कुछ पोस्ट डाला है वहाँ से डाल रहा है, और आपके मार्केटिंग फनल में आ रहा है, तो सिस्टम उसका फॉलोअप लेगा, ईमेल मार्केटिंग टूल उसको हर दिन नर्चर करेगा, और उसको एजुकेट 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 करेगा। और उस ईमेल में एट द बॉटम या फिर मिडल एक बटन हम डाल सकते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं टू गेट अवेल दिस सर्विसेज, है ना। एक कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं, काइंडली ज्वाइन माय पर्सनल कम्युनिटी, या फिर पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, या फिर पर्सनल प्राइवेट फेसबुक ग्रुप, वेयर आई कीप पोस्टिंग न्यू इंडस्ट्री अपडेट एवरी डे, है ना। तो ऐसे उसको हम ले सकते हैं। उसके बाद उसका नर्चर होगा, एजुकेट होगा, और उसके बाद वो क्लाइंट में कन्वर्ट होगा। क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो पहले अपना रेपो बनता है, एक इमेज बनता है, और हम एक अच्छे प्रोफेशनल सामने वाले लोगों को दिखते हैं। ठीक है। तो ईमेल ऑटोमेशन करना
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ईमेल मार्केटिंग में। उसका तरीका भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अभी रोबोट्स है ना, रोबोट्स अभी अभी का जो ज़माना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, यानी बहुत सारा चीज़ें अभी एक्सप्लोर हो रही है। और ये इंडस्ट्री जैसे 10 साल पहले था उससे बहुत ज़्यादा अभी ट्रांसफॉर्म हुआ है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलूँगा अगले नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होगा। अगर आज आपने टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट यानी लेना अभी से शुरू नहीं किया और चीज़ों को समझना, मैं बोल रहा हूँ समझना, यानी चीज़ों को हाँ पता है या फिर सिर्फ याद है या कभी करके नहीं देखा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना ये शुरू नहीं किया तो आप आने वाले जनरेशन से और आपके कॉम्पिटिटर से बहुत पीछे रहोगे। ठीक है, इसीलिए ये चैटबॉट यानी रोबोट, रोबोट होते हैं उनको चैट बॉट बोलते हैं। बॉट यानी रोबोट, चैट यानी जो चैट करते हैं, है ना। अगर आपको पता है कि आपके क्लाइंट्स आपके जो भी इंक्वायरीज है, आपको आपके सर्विसेज और आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी आपका बिजनेस है उसके बारे में यानी 10 to 15 एक फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हमने उनको भी ऑटोमेट करके रखा, ठीक है, कीवर्ड बेस में, तो क्लाइंट को तो 24/7 सर्विस मिलेगा। जब भी वो कुछ डालेगा कुछ पूछेगा उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। तो उससे भी क्या होता है कि अपना एक रेपो बिल्डअप होता है। और यानी अनप्रोडक्टिव चीज़ों को हमने और रिपीटेटिव चीज़ों को हमने ऑटोमेट करके रखा है। ईमेल मार्केटिंग और चैटबॉट एआई, उसका ऑटोमेशन। ठीक है, हम अभी लास्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसमें है लीड जनरेशन, है ना। लीड जनरेशन क्या है? इंक्वायरी जनरेट करना। तो इंक्वायरी जनरेट कैसे होगी? इंक्वायरी जनरेट करने के दो तरीके हैं, है ना। दो नहीं, मैं बोल सकता हूँ 3 तरीके हैं। अभी तक हम काम जैसे करते, रेफरेंस से हमें आता है, फ्रेंड का फ्रेंड है, फैमिली में कोई है ना, उनके बच्चे है, या फिर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से लोग आ रहे हैं कि हाँ ये सर्विसेज देते हैं तो आपके पास आ रहे, है ना। तो एक रेफरल से इंक्वायरी जनरेट होती है। दूसरा, फ्री में हम इंक्वायरी जनरेट करते हैं। फ्री में जनरेट करना कैसे? हमने किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कोरा प्लेटफॉर्म है, उसमें खुद का प्रोफाइल बनाया, कोई अपने प्रोडक्ट सर्विसेज और इंडस्ट्री के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, या फिर हम जिस चीज़ में रुचि रखते हैं उसके बारे में कोई सवाल पूछ रहा है, तो उनको हम क्या करते हैं, आंसर देते हैं। और आंसर देने के बाद लास्ट में होता है अपना प्रमोशन, एक लिंक डालते हैं अपना वेबसाइट का, या फिर शेड्यूल योर कंसल्टिंग कॉल, बुक अपॉइंटमेंट, जो कुछ भी कॉल टू एक्शन है वो डालते हैं। वहाँ से हमें लीड जनरेट होती है। सोशल मीडिया पे हम डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, है ना, वहाँ से हमें मिलते हैं। उसके बाद हम ऑफलाइन में भी किसी यानी कम्युनिटी के मेंबर होते हैं, है ना, जैसे चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, उसके बाद नेटवर्क्स है, जैसे BNI नेटवर्क है, और कुछ लोकली कुछ नेटवर्क होते हैं, उसका हम पार्ट होते हैं। तो वहाँ से हमें इंक्वायरी जनरेट होती है। लेकिन ये सारे तरीके क्या है, फ्री है। अगर फ्री में हम लीड जनरेट करने के लिए बैठे तो हमें क्या है कि बहुत सारा वेट करना होता है। कस्टमर आएगा बोल नहीं सकते, लेकिन हम पेड कैंपेनिंग में आए, अगर हमको अपना क्लाइंट का आइडियल प्रोफाइल हमें पता है, या फिर हम रिसर्च करते हैं, या फिर हमारा जो ट्रेंड एनालिसिस है, अभी तक हमने जो सर्विसेज दिए, हमारा कस्टमर का क्या प्रोफाइल है ना, अगर हमने उसको प्रॉपर स्टडी कर लिया तो हमें लीड जनरेशन करना आसान होता है। उसी यानी उसके लिए हमें फेसबुक और गूगल का कैंपेन करना होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने एक पास सिस्टम के बारे में बात किया है। तो हम आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे, आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि ये सिस्टम बनाना कैसे है। अभी तक का आपको जो मैंने मार्केटिंग और सेल्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया है, तो आपको कैसे लगा? आप कमेंट करके बता सकते हो। आपको अच्छा लगा तो आप ऑसम टाइप करिए, AWSM। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अभी तक हमने जो सीखा है इसका ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट, मैं अभी एक इमेजिनेशन आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोकली बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो और आपका फेसबुक का ऐड चल रहा है इसी डेमोग्राफिक पे, और आपके वेबसाइट पे
उनको हमने रीडायरेक्ट किया। वेबसाइट पे है आपका इंक्वायरी फॉर्म, या फिर किसी यानी वेबिनार, अच्छा वेबिनार के बारे में हमने यानी मैंने बात नहीं किया। वेबिनार क्या होता है? वेब प्लस सेमिनार, उसको बोलते हैं वेबिनार। यानी अगर हम प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज़ का ट्रेनिंग देना है या फिर किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है ना, तो तो मुझे कोई इंक्वायरी आया और उनको मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, और प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और उसी टाइम पे प्रेजेंटेशन के दौरान और दूसरे क्लाइंट का कॉल आया, तो उसको तो मैं एट द सेम टाइम दो जगह तो नहीं दे सकता हूँ, ये तो मेरा ह्यूमन लिमिटेशन है। इसीलिए होता है प्रेजेंटेशन का ऑटोमेशन करना, है ना। अभी मैं आइडियल इमेज जो आपके सामने रख रहा हूँ, इमेजिन करो कि आपका फेसबुक पे कैंपेन चल रहा है और बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, यानी ऐड के साथ एंगेज हो रहे, कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर रहे, लर्न मोर, है ना, रजिस्टर्ड नाउ, एक्सप्लोर, वहाँ पे क्लिक करके वो आपके वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आ रहे। जो लैंडिंग पेज किसको बोलते हैं? जहाँ पे आपका ट्रैफिक लैंड होता है, जहाँ पे आपके प्रोस्पेक्ट लैंड होते हैं, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज पे आ रहे और पढ़ रहे, और वहाँ पे भी कॉल टू एक्शन है, फॉर फ्री वेबिनार रजिस्टर्ड नाउ, है ना। और वहाँ पे कोई रजिस्टर्ड करता है, और रजिस्टर करने के लिए उसका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालता है, और वो डालने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसको तुरंत एक वेलकम ईमेल जाता है। वेलकम ईमेल जाने के बाद क्या आता है? थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर दिस XYZ वेबिनार, बी ऑन टाइम, और उसको थैंक यू वाला, वेलकम वाला ईमेल चला गया। ठीक है। अब जिस दिन का उसने वेबिनार रजिस्टर किया है, फॉर एग्जांपल हर दिन आपका वेबिनार रात 9 बजे होता है, और उसको चलो वीकली एक बार आपका वेबिनार होता है ऐसे समझते हैं, तो उस वीक में फॉर एग्जांपल फ्राइडे को या आपका एक वेबिनार है रात 9 बजे, और इस बंदे ने अभी जो विजिटर है उसने रजिस्टर किया है कब? मंडे को, और आपका वेबिनार है फ्राइडे को, तो उसको पहला ईमेल जाएगा तुरंत, उसके बाद उसको जाएगा कितना हमारे ऊपर होता है 24 आवर्स पहले, यानी जब वेबिनार आपका यानी लाइव होगा, जब आपका रिकॉर्डेड वेबिनार प्ले होगा, उसके 24 आवर्स के पहले उसको एक रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद 12 आवर्स के बाद उसको, यानी 12 आवर्स के पहले, यानी आपके वेबिनार प्रेजेंटेशन के 12 आवर्स पहले इसको एक मेल जाएगा। उसके बाद 15 मिनट्स पहले उसको एक मेल ईमेल जाएगा, और जैसे ही वेबिनार आपका प्रेजेंटेशन रन होगा 9 बजे, तो उसको इमीडिएट एक ईमेल जाएगा कि काइंडली वेबिनार इज लाइव, काइंडली ज्वाइन नाउ, है ना, वेबिनार इन प्रोग्रेस, ज्वाइन नाउ। तो इससे क्या होगा कि उसको रिमाइंडर कौन दे रहा है? अपना वेबिनार का जो ऑटोमेशन का टूल है वो दे रहा है। ठीक है। और दूसरा ईमेल सिस्टम भी उसका फॉलोअप ले रहा है ईमेल भेज के, और जैसे वो वहाँ पे जाके क्लिक करके वेबिनार ज्वाइन करेगा, वेबिनार में आप बहुत अच्छा उसको प्रेजेंटेशन दोगे, जैसे मैं अभी देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे आ, आता है उतना दे रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि इससे आपको अभी तक बहुत अच्छा वैल्यू मैंने डिलीवर किया है। तो वैसे वो वेबिनार में गया, वेबिनार टूल में क्या होता है कि वेबिनार टूल में ऑटोमेशंस होते हैं, बीच में आप कॉल टू एक्शन उसमें डाल सकते हो कि डाउनलोड PDF, है ना, कि ज्वाइन माय कम्युनिटी, और एंड एट द एंड ऑफ वेबिनार उसको कुछ तो भी आपका, यानी आपने स्टार्टिंग में उसको एजुकेट किया, फिर सोशल प्रूफ दिए कि XYZ पर्सन ने ज्वाइन कर लिया, XYZ पर्सन ने रजिस्टर्ड कर लिया, XYZ पर्सन ने आपकी सर्विस परचेज कर ली, तो उसको मोटिवेशन आता है, तो वो भी बंदा वहाँ से चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो ज्वाइन करेगा, आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करेगा। ठीक है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ आपको, अगर दो पानी पूरी की दुकान है, एक जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और दूसरी जगह भीड़ नहीं है, हम कहाँ जाना प्रीफर करते हैं? अच्छा, जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे ही हम जाते हैं ना, हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे क्वालिटी अच्छी होगी इसलिए ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे टेस्ट अच्छा होगा इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पे जा रहे हैं। वैसे ही अगर आपके वेबिनार में ऑलरेडी आपके कुछ क्लाइंट है, उनके टेस्टिमोनियल है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी आपका कम्युनिटी ज्वाइन किया है, अगर उन्होंने वहाँ से यानी उनका आपने डाल दिया है यानी ऑटोमेशन में कि हाँ XYZ पर्सन ने ज्वाइन कर लिया, XYZ, और एक टाइम टाइम पे वो आ रहा है, तो
जो भी नए लोग होते हैं उनको एक मोटिवेशन आता है और उनके भी चांसेस होते हैं कि वो आपके इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो वेबिनार में गए, वहाँ पे लास्ट में उनको उन्होंने कम्युनिटी ज्वाइन किया, कम्युनिटी में ऑफर देखे या फिर वहाँ पे कॉल टू एक्शन था, वहाँ से ही परचेज कर लिया, है ना। यानी लीड जनरेट हुआ, गेट रिस्पॉन्स जो आपका ईमेल ऑटोमेशन टूल है वहाँ पे गया, वहाँ पे उनका कंटिन्यू फॉलोअप चल रहा है और ये लीड जनरेशन का भी प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है हर दिन हर दिन। जिस बंदे ने आज इंक्वायरी डाला है उसका आज का पहला दिन है, जो कल डालेगा उसका दूसरा पहला दिन है, जो 3-4 दिन बाद डालेगा उसका वो दिन पहला दिन है। और हमने ऑटोमेशन सेट कर दिया है, पहले दिन में क्या जाना चाहिए, दूसरे दिन में क्या जाना चाहिए, यानी 5th डे पे क्या जाना चाहिए, ऐसे सीरीज एक ईमेल का ऑटोमेशन कर लिया। तो उसके बाद ये तो सिस्टम कंटिन्यू चलेगा। ठीक है। और हमारा एक साइड से लीड जनरेशन चल रहा है, दूसरे साइड से उसको एक थैंक यू मेल जाता है। ठीक है। उसके बाद उसको वेबिनार में बैठने के लिए हम बोल रहे हैं, वेबिनार में वो मोटिवेट होगा, है ना। अगर वेबिनार में उसने परचेस नहीं किया तो वो फिर कम्युनिटी में ज्वाइन करेगा, कुछ ना कुछ तो कॉल टू एक्शन लेगा, ताकि कस्टमर के साथ हमारे एक रेपो बने और वो हमारे यानी क्लाइंट में कन्वर्ट हो, यानी जो भी प्रोस्पेक्ट है वो हमारे इसमें कन्वर्ट हो। तो कस्टमर का यानी अभी आपका प्रेजेंटेशन ऑटोमेट हो गया, आपका लीड जनरेशन ऑटोमेट हो गया, आपका लीड का नर्चरिंग, यानी लीड को जो हम एजुकेट करते हैं, उनको एंगेज करते हैं, उसको लीड को नर्चरिंग करना बोलते हैं, यानी नर्चर करना, है ना। जैसे किसी कोई हम बीज लगाते हैं तो उसका पौधा बनाने के लिए हमें उसको बहुत अच्छा यानी नर्चर करना होता है, उसको पानी डालना होता है, उसको सनलाइट देना होता है। वैसे ही हमारे जो विजिटर्स होते हैं उनके साथ हमें यानी एक रेपो बनाना होता है, एज अ ऑथोरिटी हमें प्रोजेक्ट करना होता है, उसके बाद वो हमारे क्लाइंट बनने के चांसेस बढ़ते हैं, है ना। डायरेक्टली सेल नहीं होता है, पहले होता है क्लाइंट के यानी जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसके साथ कनेक्ट होना। तो प्रोस्पेक्ट में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ, तो यानी कस्टमर का जर्नी क्या होता है। सबसे पहले हमें लगता है फॉर एग्जांपल कि XYZ पर्सन, यानी इसका ये एज है ना, ये उसका इंटरेस्ट है, ये इस लोकेशन में रहता है, ये यानी क्या है कि हम ऑडियंस का एक रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सस्पेक्ट। सस्पेक्ट से क्या होगा, वो बनेगा प्रोस्पेक्ट, है ना। प्रोस्पेक्ट से बाद क्या होगा, वो हमको डालेगा इंक्वायरी, उसको हम बोलेंगे लीड। लीड के बाद क्या होगा कि वो हमारे यानी एक फनेल का पार्ट बनेगा, है ना। उसके बाद हमारा जो सर्विस है, प्रोडक्ट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, परचेस करेगा, तो उसको हम बोलेंगे हमारा कस्टमर। कस्टमर होने के बाद वो क्या करेगा, बार बार हमारा सर्विस लेगा, है ना। तो वो रिपीट बायर हो गया। रिपीट बायर क्या होते हैं, फीडबैक देते हैं। फीडबैक देना यानी क्या होता है, वो हमारे बिजनेस को, हमारे सर्विस के क्वालिटीज़ को एडवोकेट करते हैं, है ना। और वो हमारा बिजनेस का एक पार्टनर बनता है कि जो हमको टाइम टू टाइम उसकी नीड्स, उसकी डिमांड, उसके विशेष बता के हमें बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए रेडी करता है, या फिर हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए एक गाइडिंग पॉइंट होता है। ठीक है। यानी एडवोकेट, बिजनेस पार्टनर, है ना। तो ऐसे कस्टमर का एक जर्नी होता है। तो इसका ये ब्लूप्रिंट है, इसमें आपको यूज़ करने हैं कुछ टूल्स। जैसे पहला टूल जो है, पहला टूल यानी एक फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड के लिए पहले हमें फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा। फेसबुक पेज यानी फ्री में बनता है। फेसबुक पेज के ऐड भी डिज़ाइन, यानी फेसबुक पेज का बैनर, उसके पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए आपको कोई भी कॉस्टली एजेंसी हायर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से। और हर एक बंदे का कलर का चॉइस, उसकी क्रिएटिविटी अलग होती है। तो आप हर हर इंसान में एक आर्टिस्ट छुपा होता है, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। उसके लिए कुछ डिज़ाइन टूल है। उसके बाद फेसबुक ऐड बनाना, है ना। उसके बाद आपका डोमेन रजिस्टर करना, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट पे एक प्रॉपर फनेल। जैसे ही कोई इंक्वायरी डालता है वो थैंक यू पेज पे जाएगा, थैंक यू पेज पे जाने के बाद वहाँ पे सीधा आएगा कि ज्वाइन माई प्राइवेट कम्युनिटी, फेसबुक प्राइवेट ग्रुप, या फिर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, है ना। और जैसे ही थैंक यू पेज पे आएगा वहाँ से कुछ ना कुछ कॉल टू एक्शन। और उसने जो इंक्वायरी डाली है उसको फॉलोअप लेने के लिए क्या रहेगा, ईमेल और मार्केटिंग टूल, यानी जो मैंने बोला था आपको गेट रिस्पॉन्स है, तो गेट रिस्पॉन्स उसका फॉलोअप लेगा। उसके बाद हमने कुछ अपना प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके रखा है, तो उसको ऑटोमेशन में उसको मिलेगा। और ये क्या हो रहा है अभी देखो,
जैसे इंक्वायरी आ रही है उनको अपने आप मेल जा रहे, अपने आप उनको प्रेजेंटेशन जा रहा है, अपने आप वो कम्युनिटी में आ रहे, है ना। तो वो नर्चर हो रहे और लास्ट में हमारे क्लाइंट में कन्वर्ट हो रहे। तो यही देखो, बिजनेस कोई भी रहने दो, आप एक रियल इस्टेट कंसल्टेंट हो, आप एक लॉयर हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक सिविल इंजीनियर हो, है ना, या फिर आप कोई फ्रीलांसर हो, या फिर कोई आप एजेंसी चलाते हो, या फिर आप कोई प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, योगा ट्रेनिंग है, बच्चों को ट्रेनिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हो, है ना। तो बिजनेस कौन सा भी रहने दो, सर्विस इंडस्ट्री में ये जो मैं अभी तक जो चीज़ें बताए हूँ, दीज आर दी कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एनी बिजनेस, है ना। कि उसमें क्लाइंट होंगे, उसमें सर्विसेज होंगी, उसमें क्लाइंट का लीड जनरेशन होगा, क्लाइंट का नर्चरिंग होगा, है ना। और उनको एंगेज करके रखना है, एजुकेट करते रहना है, ताकि हमारा एक लॉयल कस्टमर का, लॉयल क्लाइंट बेस का एक हमारा कम्युनिटी बने। और हम उनको हर दिन यानी दिन ब दिन नई नई चीज़ें, नई नई चीज़ों में अपडेट करते जाए, एजुकेट करते जाए, और उनसे हमें वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मिले, उनके टेस्टिमोनियल मिले, उन्होंने कितना अपने सर्विसेज से, अपने जो हम बिजनेस करते हैं अपने प्रोफेशन से उनको कितना बेनिफिट हुआ, ये हमें समझ में आए, है ना। तो ये सारा होता है एक सक्सेसफुल सर्विस प्रोवाइडर का, या फिर सक्सेसफुल लोकल जो बिजनेस ऑपरेट हम करते हैं उसका सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट। अभी तक मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी तक का जो मैंने सारा अभी तक चीज़ें बताई है आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो वाओ, WOW, या फिर कोई स्माइली डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अभी तक का जो है, जो अपने जो ब्लूप्रिंट था मैंने अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है। हो सकता है इसके आगे मैं जो बोलूँ सारे लोग इंटरेस्टेड ना रहे, लेकिन जितने भी लोगों को लगता है कि हाँ इससे भी हम आगे बढ़ के इन चीज़ों को प्रैक्टिकली हमें कैसे वर्क करता है उसमें मैं कुछ केस स्टडीज़ दूंगा, तो आप आगे तक रुकिए, और ये 10-15 मिनट तक चलेगा। और जिनको लगता है कि आगे नहीं बढ़ना है तो अभी वो जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने इस वेबिनार में भाग लिया इसलिए मैं दिल से बहुत खुश हूँ, और आपका बिजनेस में बहुत तरक्की हो, आप लाइफ में बहुत यानी आगे बढ़ो, और भगवान आपका यानी जो हेल्थ है, आपका आरोग्य है, उसको हमेशा सुरक्षित रखे। इसके लिए मन से बहुत दिल से प्रार्थना करता हूँ। तो अभी आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है मेरा आ, जो टूल्स है उसमें सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है। ये सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट क्या है? सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट ये है कि जिसमें मैं यानी 2-3 यानी जो इंडस्ट्री है उसके केस स्टडी के साथ मैं पूरा का पूरा सिस्टम बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। अभी तक मैंने बहुत सारे यानी बिजनेसेस को सर्विसेज दी है। बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, टूल को समझना। बेसिकली मैं टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने मार्केटिंग किया। बेसिकली आई वॉज मच इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, बट बाय द टाइम थोड़ा बहुत बात करना सीख लिया हूँ। लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में आप पूछोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा मुझे उसके प्रति लगाव है, और उसको यूज़ करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है। तो अभी जिनको लगता है कि उन्होंने इन केस स्टडियों को, जैसे कि आपको देखो सोशल मीडिया डिज़ाइन करना भी आएगा, वेबसाइट अगर आप अ, जो मैं सिखाऊंगा उसके बाद कभी आपको वेब डिज़ाइनर हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा उतने आप वेबसाइट बना सकते हो, है ना। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन ऑटोमेट्स ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये जो मेरा अभी का नेक्स्ट कोर्स है, इसका मैंने आपके सामने अभी चैट बॉक्स में आपको एक लिंक डाला है, उस पर जाके आप चेक करिए। इसमें मैंने ईमेल मार्केटिंग टूल कैसे ऑटोमेट करना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, डोमेन कैसे बाय करना है ना, होस्टिंग को कैसे पॉइंट करना है, होस्टिंग करना नहीं करना, कौन से केस में कौन सा होस्टिंग लेना है ना,
चैटबॉट हम वेबसाइट पे कैसे डाल सकते हैं, खुद का वेब, यानी ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में सिखाई है। तो आप अ, तब तक ज्वाइन करिए और मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, है ना। मेरा गला थोड़ा सा सूख गया है। और थैंक यू सो मच, आपने इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया। अगर आप बोलोगे कि मैं इस वेबिनार में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं दे रहा हूँ, तो देखो दोस्तों, जो भी सीरियस और जो भी जिनको लगता है कि हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है लेकिन मेरे लिए कुछ वर्क नहीं किया है, अगर मैं अभी कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली करना चाहता हूँ तो मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। आपको थर्ड पार्टी एजेंसी हायर नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ें इन हाउस करनी है, तो आपने ये ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप यानी रिलैक्स रहो और आपका कंटिन्यू बिजनेस ग्रो करता रहे, है ना, तो अब आपने करना चाहिए। अगर आप बहुत एम्बिशियस हो, आपको बिज़नेस को स्केल अप करना है, बहुत सारे लीड जनरेट करनी है, बहुत सारे क्लाइंट को सर्विसेज देना है ना, तो इसका ये ब्लूप्रिंट है। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ मैंने सीखा लेकिन उसको एक सिस्टम के रूप में मैंने अभी तक नहीं सीखा, लेकिन मुझे समझना है चीज़ों को, है ना, तो वो चीज़ों के बारे में यानी मुझे समझना है, तो आपने ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और अभी के अभी ये लिंक में, और ये लिंक मैं बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इस ऑफ़र पे दे रहा हूँ। और क्योंकि मैं अभी तक जो कंसल्टिंग करता हूँ लोगों का, उसके मैं बहुत ज़्यादा चार्जेस लेता हूँ, लेकिन मुझे एक पॉइंट पे आके लगा कि मैंने यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनको भी ये जो अभी एग्जिस्टिंग है सारी चीज़ें उसका बेनिफिट मिले। इसीलिए मैंने ये वेबिनार और एक कोर्स बनाए हैं, ठीक है। तो कुछ क्लाइंट को मैंने सर्विसेज दी थी, तो मैं है बहुत कुछ दिखाने के लिए, लेकिन ये वीडियो आप देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय इस वेबिनार के लिए दिया। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जैसे ही आप इस लिंक से कोर्स को परचेस करोगे, आपको एक ईमेल आएगा। आप यहाँ तक अगर रुके हो, इतने टाइम तक इस वेबिनार में अगर आप बैठे हो, तो आप बहुत ही सीरियस, बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अच्छे इंसान हो, और जिसको यानी बहुत ही अच्छे लर्निंग मोड पे हो, जो चीज़ों को प्रैक्टिकली सीख के आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने परचेस कर लिया है तो आप आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल चेक करना। अगर ईमेल आपको इनबॉक्स में नहीं मिलता है तो आपने स्पैम फोल्डर में जाके या फिर अपडेट प्रमोशन में जाके चेक करना है और उसको स्टार मार्क करना है, ताकि आने वाले जो भी मेरे अपडेट्स है वो आपको सीधे इनबॉक्स में मिले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। होप यू विल ग्रो इन योर लाइफ, और बहुत अच्छा आप करोगे। और थैंक यू सो मच। बी सेफ, स्टे सेफ, और अपना खुद का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया।